नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन उसी सामान्य दिन के भीतर कोई ऐसी खबर छिपी होती है जो आने वाले कई दिनों की दिशा बदल देती है। कभी रुका हुआ पैसा अचानक वापस आता है, कभी कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है, कभी घर में ऐसी बात होती है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, और कभी कभी भगवान बिना आवाज किए हमारे लिए ऐसा रास्ता खोल देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। और 18 अगस्त 2026 का दिन कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि कर्क है, अगर पिछले कुछ समय से आप किसी चिंता, आर्थिक दबाव, पारिवारिक उलझन या अपने भविष्य को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि आज हम केवल ये नहीं बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा, बल्कि ये भी जानेंगे कि परिवार में क्या परिवर्तन हो सकता है, नौकरी और व्यापार में किस तरह के अवसर बन सकते हैं, प्रेम जीवन में कौन सी बात आपके रिश्ते को मजबूत करेगी, धन के मामले में किस जगह सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य को लेकर किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सी गलती है जिसे अगर आपने आज कर दिया तो बनता हुआ काम भी कुछ समय के लिए अटक सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की बातों में एक ऐसा संकेत भी है जो आपके आने वाले दिनों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। और दोस्तों, तो एक बात दिल से याद रखिए, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है उसकी मंजिल देर से मिल सकती है, लेकिन वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री लक्ष्मण में। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों की, और जानेंगे कि 18 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। कुछ मामलों में आपको तेज गति से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तो कुछ जगहों पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कहीं लाभ के संकेत हैं तो कहीं जल्दबाजी से बचने की सलाह है। इसलिए आज का राशिफल केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। आज का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 18 अगस्त 2026 का पंचांग। 18 अगस्त 2026 को मंगलवार है। इस दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और शाम के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। आज का प्रमुख नक्षत्र स्वाति है। पंचांग के अनुसार योग शुक्ल योग रहेगा और कर्ण में दिन के दौरान परिवर्तन होगा। चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेगा, जबकि सूर्य सिंह राशि में रहेगा। दिल्ली के आधार पर सूर्योदय लगभग सुबह 5:51 और सूर्यास्त लगभग शाम 6:57 से 58 के आसपास रहेगा। अलग अलग शहरों में सूर्योदय सूर्यास्त तथा मुहूर्त के समय में कुछ अंतर हो सकता है। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 11:58 से 12:50 बजे के बीच बताया गया है। वहीं मंगलवार के कारण राहु काल लगभग दोपहर 3:41 से शाम 5:19 बजे के आसपास रहेगा। महत्वपूर्ण नए काम की शुरुआत के लिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा। आज का दिन मंगलवार होने के कारण बजरंग बली की आराधना के लिए भी विशेष भाव रखता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे मन से भय दूर कीजिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर संभव हो तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर, चमेली का तेल या गुड़ चना श्रद्धा के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। अब शुरू होती है कर्क राशि वालों की असली कहानी। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाने वाला है। आपके जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिल सकती, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार इंसान मेहनत करता है और उसे परिणाम दिखाई नहीं देता। फिर वह सोचने लगता है कि शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, बीज जमीन के अंदर भी बढ़ता है। उस समय ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जमीन के अंदर जड़ें बन रही होती हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल सकता है। जो मेहनत आपने पिछले दिनों की है, उसका परिणाम धीरे धीरे आपके सामने आने की संभावना है।
आज आपको किसी पुराने प्रयास से जुड़ी खबर मिल सकती है। कोई व्यक्ति जिससे काफी समय से बातचीत नहीं हुई थी, वह संपर्क कर सकता है। किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आज अवसर के साथ आपकी समझदारी की भी परीक्षा होगी, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाकर किसी काम में जोड़ना चाहता है, तो पहले पूरी जानकारी ले। कागज देखे बिना, नियम समझे बिना और भरोसे के नाम पर पैसा देने से बचे। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी धैर्य, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है भावनाओं में तुरंत फैसला लेना। परिवार का माहौल कर्क राशि वालों के लिए परिवार आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर पिछले दिनों से मन में थोड़ी नाराजगी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी बात को समझा नहीं जा रहा, लेकिन आज स्थिति को शांत तरीके से देखने पर आपको एहसास होगा कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते बचाने की समझदारी होती है। अगर परिवार में संपत्ति, घर, जमीन, वाहन या किसी बड़े खर्च को लेकर चर्चा चल रही है, तो जल्दबाजी न करें। घर के किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज माता पिता या परिवार के बड़े व्यक्ति से बातचीत करने पर आपको कोई ऐसा सुझाव मिल सकता है जो आने वाले समय में आपके काम आए। घर में बच्चों से जुड़ी कोई खबर भी आपको खुशी दे सकती है। अगर बच्चा पढ़ाई, परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, तो उसके प्रयासों में सुधार दिखाई दे सकता है। माता पिता को चाहिए कि केवल परिणाम पर ध्यान न दें, बल्कि बच्चे के प्रयास की भी प्रशंसा करें, क्योंकि एक छोटी सी तारीफ कभी कभी बच्चे के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। एक छोटी सी शायरी, घर की खुशियां धन से नहीं आती, अपनों की मुस्कान से आती हैं। जिस घर में सम्मान बना रहे, वहां छोटी सी रोटी भी दावत बन जाती है। राधे राधे। पति पत्नी और वैवाहिक जीवन, अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। कर्क राशि वालों, अगर आप विवाहित हैं तो आज अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आप दोनों के बीच कोई पुरानी छोटी बात अगर मन में है, तो उसे आज बड़ा रूप ना दें। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम अपने मन में उसे बना लेते हैं। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह परेशानी आपसे जुड़ी हो। इसलिए आज सवाल कम और समझने की कोशिश ज्यादा करें। शाम का समय पति पत्नी के लिए अच्छा रह सकता है। आप साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, कहीं थोड़ी देर घूमने जा सकते हैं, या घर पर ही शांत वातावरण में बातचीत कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच दूरी बनी हुई थी, तो आज उसे कम करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए बहस नहीं, समझदारी चाहिए। अगर जीवन साथी कोई सुझाव देता है, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश न करें। पहले सुनिए, फिर सोचिए, फिर जवाब दीजिए। आपकी यही छोटी आदत आपके वैवाहिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रेम जीवन, अब उन लोगों की बात करते हैं जो प्रेम संबंध में हैं। आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा हो सकता है। आप अपने साथी से अधिक समय मांग सकते हैं। आपको लग सकता है कि वह पहले की तरह समय नहीं दे रहा, लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। किसी व्यक्ति की व्यस्तता को हमेशा उसकी बेरुखी मत समझिए। अगर आप किसी से सच में प्रेम करते हैं, तो उसे समझने की कोशिश भी कीजिए। आज प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। अगर आप काफी समय से किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी पर दबाव न बनाएं। प्रेम में अधिकार होना अलग बात है और किसी की स्वतंत्रता छीन लेना अलग। जो लोग अभी अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह व्यक्ति किसी परिचित के माध्यम से, काम के सिलसिले में या किसी सामाजिक अवसर पर मिल सकता है। लेकिन आज ही रिश्ते को अंतिम रूप देने की जल्दबाजी न करें। पहले व्यक्ति को समझें, उसका व्यवहार देखें, उसकी सोच समझें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आकर्षण कुछ दिनों का हो सकता है, लेकिन सही रिश्ता जीवन भर का सहारा बन सकता है। करियर और नौकरी, अब बात करते हैं करियर की। कर्क राशि वालों के लिए आज काम के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके अधिकारी आपसे किसी महत्वपूर्ण काम की उम्मीद कर सकते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम बहुत ज्यादा है,
लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आज किसी सहकर्मी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। आप सही हो तब भी हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सही व्यक्ति भी गलत समय पर सही बात बोलकर समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए आज अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने गुस्से में प्रतिक्रिया न दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय पहले देखें कि उसकी बात में कितना सच है। अगर आलोचना गलत है तो समय उसे जवाब देगा। अगर आलोचना सही है तो वह आपकी कमजोरी सुधारने का अवसर है। नौकरी बदलने वालों के लिए संकेत। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज जानकारी जुटाने का अच्छा समय हो सकता है। लेकिन केवल किसी की बात सुनकर नौकरी छोड़ने का फैसला न करें। नई नौकरी का वेतन, काम का समय, स्थान, जिम्मेदारियां और भविष्य की संभावनाएं अच्छी तरह समझ लें। अगर कहीं से इंटरव्यू का कॉल आता है तो उसे गंभीरता से लें। आपके आत्मविश्वास की परीक्षा हो सकती है। अपने अनुभव को कम मत आंकिए। जिस काम को आप कई वर्षों से करते आए हैं वह आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही आपका सबसे बड़ा कौशल है। इसलिए अपनी योग्यता को पहचानिए। व्यापार और बिजनेस। अब बात करते हैं व्यापारियों की। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में आज पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में पैसा लगाने से पहले हिसाब किताब जरूर देखिए। आज साझेदारी के काम में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मौखिक वादे के भरोसे बड़ा लेन देन करने से बचें। अगर कोई नया व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़े मुनाफे की बात करता है तो तुरंत प्रभावित न हो। व्यापार में लाभ वही अच्छा है जिसमें जोखिम समझ में आता हो। आज आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ बिक्री बढ़ाना ही व्यापार की सफलता नहीं है। पैसा कब आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा बाजार में फंसा हुआ है, कितना माल स्टॉक में पड़ा है, इन सभी चीजों पर नजर रखना जरूरी है। अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास काफी समय से रुका हुआ है तो आज बातचीत शुरू की जा सकती है। यह पैसा बहुत बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी छोटी राशि भी सही समय पर मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। अगर समझदारी से बचाया जाए तो वह भविष्य बदल सकता है। रुका हुआ पैसा, अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है तो आज उससे संपर्क करने का अवसर बन सकता है। लेकिन मांगते समय गुस्सा मत करिए। सबूत, कागज या लेन देन का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। अगर सामने वाला आज पैसा नहीं दे पाता तो स्पष्ट तारीख और योजना के बारे में बात करें। भावनाओं में आकर कोई नया उद्धार ना दें। आपका दिल बड़ा है लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह ईमानदार हो यह जरूरी नहीं। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत करने का दिन है। अगर परीक्षा नजदीक है तो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो मन में घबराहट हो सकती है। परिणाम आपके पक्ष में हो तो अहंकार मत करिए। और अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार ना आए तो खुद को असफल मत समझिए। एक परीक्षा आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करती। आज पढ़ाई करते समय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 1 घंटे में एक विषय, फिर थोड़ा विश्राम, फिर दोबारा पढ़ाई। याद करने के बजाय समझने की कोशिश करें। और अगर कोई विषय कठिन लग रहा है तो किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से मदद लेने में शर्म मत करें। संतान पक्ष। जिन लोगों की संतान है उनके लिए आज बच्चों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। बच्चे की पढ़ाई, करियर या संगति को लेकर चिंता हो सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा दबाव डालने से बच्चा आपसे अपनी बातें छिपा सकता है। इसलिए पहले दोस्त बनिए, फिर अभिभावक बनिए। बच्चे की बात पूरी सुनिए, उसके बाद सलाह दीजिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो गलती समझाइए, बच्चे को गलत मत कहिए। यही अंतर भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम देगा। सामाजिक जीवन और सम्मान। आज समाज में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। किसी कार्यक्रम में आपको सम्मान मिल सकता है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता है। लेकिन इसी कारण कुछ लोगों को आपकी सफलता पसंद भी नहीं आएगी। ऐसे लोगों से बहस मत करिए। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। आप अपना काम करते रहिए, समय खुद लोगों को बता देगा कि कौन सही था। एक जरूरी चेतावनी तुला राशि वालों, आज एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए।
मीठी भाषा सुनकर प्रभावित होना आसान है, लेकिन असली व्यक्ति का पता उसके कठिन समय में चलता है। अगर कोई आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करता है, तो पहले जांच करिए। अगर कोई कहता है कि बिना मेहनत के बहुत पैसा मिलेगा, तो सावधान हो जाइए। अगर कोई दस्तावेज तुरंत साइन करने को कहता है, तो पहले पढ़िए। और अगर कोई भावनात्मक दबाव बनाकर पैसा मांगता है, तो निर्णय लेने से पहले परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी मानसिक ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, तो नींद प्रभावित हो सकती है। अगर काम के दौरान लगातार बैठे रहते हैं, तो शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चलें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। मौसमी फल और सब्जियों को भोजन में शामिल करें। सुबह हल्की एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम किया जा सकता है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक की सलाह लें। आज का राशिफल चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। दिन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। अब दोस्तों, वह बात जिसे हमने शुरुआत में कहा था, आज आपके जीवन में एक ऐसा संकेत आ सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटा लगेगा। शायद किसी व्यक्ति का फोन आए, शायद कोई पुराना ग्राहक वापस आए, शायद किसी काम की सूचना मिले, शायद घर में कोई बातचीत शुरू हो, या शायद आपके मन में अचानक कोई नया विचार आए। उसे तुरंत नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि कई बार बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है। आज अपने मन की आवाज सुनिए, लेकिन निर्णय लेते समय बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। भावना और तर्क का संतुलन बनाए रखिए। यही आज का सबसे बड़ा मंत्र है। आज का आध्यात्मिक संदेश। मंगलवार के दिन बजरंगबली की भक्ति मन को साहस देती है। सुबह या शाम श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराएं। किसी बुजुर्ग का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल जानबूझकर न दुखाएं, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक तरह की पूजा है। आज का उपाय, आज मंगलवार होने के कारण आप श्रद्धा के अनुसार बजरंग बली का स्मरण कर सकते हैं। लाल फूल अर्पित करें। गुड़ चना चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। और घर से निकलने से पहले अपने माता पिता या घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। यह उपाय आस्था पर आधारित है। इसे अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार ही करें। भाग 1 का अंतिम संदेश। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाने आया है। हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी भगवान आपको उस दरवाजे से दूर करते हैं, क्योंकि आपके लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए अगर पिछले दिनों कुछ नहीं हुआ, तो निराश मत होइए। अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो खुद को कमजोर मत समझिए। अगर पैसा अटका हुआ है, तो धैर्य रखिए। अगर प्रेम में परेशानी है, तो संवाद कीजिए। अगर नौकरी में तनाव है, तो जल्दबाजी नहीं, योजना बनाइए। और अगर व्यापार में उतार चढ़ाव है, तो डरने के बजाय अपनी रणनीति बदलिए, क्योंकि वो समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो नीचे है, वह कल ऊपर भी आ सकता है। बस इंसान को अपने कर्मों का दीपक अंधेरे समय में बुझने नहीं देना चाहिए। राधे राधे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भाग 2 में हम बात करेंगे उस खास खुशखबरी की जो धन, करियर और रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि दिन के कौन से समय में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कौन सा निर्णय आपके आने वाले दिनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। भाग 2। राधे राधे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 18 अगस्त 2026 के उस हिस्से की तरफ, जहां आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं। तुला राशि वालों, कभी कभी जिंदगी में खुशखबरी आने से पहले परिस्थितियां थोड़ी उलझ जाती हैं। आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय पर्दे के पीछे चीजें आपके पक्ष में तैयार हो रही होती हैं। आज का दिन भी आपको यही संदेश दे सकता है। आपको केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर विश्वास रखना है। करियर में नया मोड़, नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय धीरे धीरे नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। जिस व्यक्ति को लगता था कि उसका काम कोई नहीं देखता, उसे आज या आने वाले दिनों में पहचान मिल सकती है।
किसी मीटिंग में आपकी राय मांगी जा सकती है। आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपकी कार्यशैली किसी अधिकारी को पसंद आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ काम भी बढ़ेगा। इसलिए तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दें। काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटिए। एक साथ 10 काम शुरू करने के बजाय जरूरी काम पहले पूरा करिए और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, क्योंकि आज का आपका सहयोगी भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। नौकरी बदलने वालों के लिए संकेत। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में इस्तीफा देना सही नहीं होगा। पहले विकल्पों की जांच करें। कंपनी के बारे में जानकारी लें। वेतन, स्थान, काम के घंटे और भविष्य की संभावनाओं को समझें, फिर निर्णय लें। आज आपको कोई सूचना या बातचीत मिल सकती है जो आगे चलकर आपके लिए नया रास्ता खोल सकती है। विदेश या दूसरे शहर में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी प्रयास जारी रखना लाभकारी रहेगा, लेकिन केवल उम्मीद पर बैठना पर्याप्त नहीं है। दस्तावेज तैयार रखें, अपना रिज्यूमे अपडेट रखें, जरूरी कौशल सीखते रहें। अवसर आने पर तैयार व्यक्ति ही उसे पकड़ पाता है। व्यापारियों के लिए विशेष संकेत। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज ग्राहक और संपर्क बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। किसी पुराने विवाद को बातचीत से खत्म करने का अवसर मिल सकता है। ऑनलाइन व्यापार वालों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहक की पसंद समझकर काम करने से लाभ हो सकता है, लेकिन एक चीज से बचना जरूरी है, अति आत्मविश्वास। आज लाभ मिल जाए तो यह मत सोचिए कि अब हर निर्णय सही होगा। हर व्यापार में जोखिम होता है। बड़े निवेश से पहले गणना करें। किसी साझेदार पर आंख बंद करके भरोसा न करें। लेखा जोखा साफ रखें। किसी कर्मचारी या साझेदार से विवाद हो तो भावनाओं में निर्णय न लें। धन के मामले में बड़ी सीख तुला राशि वालों। धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, धन बचाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस समय आपकी आमदनी बढ़ रही है तो अपने खर्च भी उसी अनुपात में मत बढ़ाइए। कुछ पैसा बचत में रखें, कुछ आवश्यक जरूरतों के लिए रखें और भविष्य के लक्ष्य के लिए अलग रखें। अगर आप कर्ज